बताइए वो कौन सी चीज है जो जन्नत में भी होगी और जहन्नम में भी। इसका सही जवाब होगा आंसू। जन्नत में खुशी के और जहन्नम में गम के आंसू होंगे। सवाल, रोजाना कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं रहता। जवाब, हदीस शरीफ में सूरह इखलास की फजीलत के बारे में मुख्तलिफ रवायत मौजूद है। सूरह इखलास को कसरत से पढ़ने की फजीलत हदीस में बयान हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास पढ़ना तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है। सही बुखारी। सूरह इखलास तौहीद और अल्लाह की वहादियत को बयान करती है और जो इंसान इससे मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ता है उसे दुनिया और आखिरत में बरकत हासिल होती है। इस सूरह की बरकत से इंसान को अल्लाह की तरफ से रिज्क, सुकून और दीगर नियमतों अता हो सकती है, लेकिन यह सब अल्लाह की मर्जी और फजल पर मुहस्सिर है। सवाल, इस्लाम में सबसे अच्छा इंसान किसको माना जाता है। इसका सही जवाब होगा जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। हदीस में आता है, सबसे अच्छा इंसान वह है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। तिरमिज़ी। सवाल, आखिरत में सबसे ज़्यादा अफसोस किस इंसान को होगा। इसका सही जवाब होगा वह लोग जो दुनिया में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मात से दूर रहे। अल्लाह पाक का फरमान है, उस दिन जालिम अपने हाथ चबाएंगे और कहेगा, काश मैंने रसूल का रास्ता अपना लिया होता। सूरह अल-फुरक़ान आयत नंबर 27 में। सवाल, इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। इसका सही जवाब होगा क़नाअत, यानी अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर राजी रहना। सवाल, मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं। इसका सही जवाब होगा 3 निशानियां। पहला, झूठ बोलना। दूसरा, वादा खिलाफी करना। तीसरा, अमानत में खयानत करना। सवाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट कौन सी है। जवाब, गूगल। सवाल, बताइए ऐसी कौन सी औरतें हैं जो जन्नत में दाखिल होंगी। जवाब, अपने शौहर की फरमाबरदार और परहेजगार जो हो। हदीस में है, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इआत करे, वह जन्नत में दाखिल होंगी। तिरमिज़ी। सवाल, गरीबी दूर करने के लिए इंसानों को कौन सा अमल करना चाहिए। जवाब, सदका देना और इस्तिग़फ़ार करना। कुरान का फरमान है, जो शख्स लगातार इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। सही अबू दाऊद। सवाल, क्या आप जानते हैं सच बोलने की अखलाकी अहमियत क्या है। जवाब, सच बोलना दयानदारी और एतमाद की बुनियाद है। यह इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाता है और मुआशरती रिश्तों को मजबूत करता है। सवाल, शरीयत ने जिना करने वालों की कौन सी सज़ा मुकर्रर की है। जवाब, इस्लाम में जिना यानी बदकारी एक संगीन गुनाह है।
और उसके लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। जीना की सज़ा कुरान और सुन्नत दोनों में बयां की गई है, यानी उसे पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए। यह सज़ा उस वक्त दी जाती है जब वो गवाहों या एक तरफ के जरिया जीना साबित हो जाए। अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जीना करे तो उसकी सज़ा 100 कोड़े है। कुरान में सूरत नूर की आयत में आता है कि गैर शादीशुदा अफराद के लिए जीना की सज़ा कोड़े मारने की सूरत में बयान की गई है। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से एक को 100 कोड़े मारो। सूरत नूर आयत नंबर 21। सवाल, बताइए नफल नमाज किस जगह अदा करने से ज़्यादा सवाब मिलता है? जवाब, नफल नमाज घर में अदा करने का ज़्यादा सवाब है। हदीस मुबारक में इस बात की तरगीब दी गई है कि फ़र्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा की जाए, जबकि नफल नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, तुम्हारी नफली नमाजों का बेहतरीन मकाम तुम्हारे घर है सिवाय फ़र्ज नमाजों के। सही बुखारी सही मुस्लिम में है। सवाल, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया है तो सबसे पहले इसको किसने सजदा किया? जवाब, फिरौन को सबसे पहले उसके वजीर हामान ने सजदा किया। तफसीर ए नईम जिल्द 1 सफ़ा 410 में। सवाल, बताइए ज़कात किस शख्स पर फर्ज है? जवाब, ज़कात उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर माल मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। सवाल, बताइए ऊँट के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन बी, सी और डी। सवाल, इस्लाम में पहले बेटियों का मकाम क्या था? जवाब, इस्लाम से पहले बेटियों का मुकाम बहुत परस्त था। अरब मुशायरे में बेटियों को बोझा समझा जाता था और लड़की की पैदाइश को बाइसे शर्म तस्वीर किया जाता था। बाज़ कबाइल में यह रिवाज था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था ताकि मुआशरती शर्मिंदगी और मसारी बोझ से बचा जा सके। जुल्म इस्लाम में बेटियों के हुकूक को बहाल किया, उनके कत्ल को हराम करार दिया और उनको इज्जतो एहतराम अता किया। इस्लाम ने बेटी को अल्लाह की रहमत और जन्नत का जरिया बताया। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे बेहतरीन नेमत कौन सी अता की है? जवाब, नेक बीवी। हदीस पाक है, दुनिया एक सामान है और सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। सही मुस्लिमीन में आता है। सवाल, इस्लाम में सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? जवाब, इस्लाम में बिरादरी रंग, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर किसी को दूसरे पर बरतरी नहीं दी गई। कुरान मजीद में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबके ज़्यादा परहेजगार है। सूरह हुजरात आयत नंबर 49। नबी करीम ने खुतबा तहज्जुद विदा में फरमाया, किसी अरबी को अजीम पर शौक, किसी अजीमी को अरीब पर किसी गौर किसी को कोई फजीलत नहीं मगर यह तकवा के साथ मुस्तर अहमद। लिहाजा इस्लाम में सबसे ऊंचा मकाम सिर्फ़ और सिर्फ तकवा और नेक अमाल की बुनियाद पर हासिल होता है, न कि किसी बिरादरी की बुनियाद पर।
दुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों को बुराइयों से बचाकर नेक रास्ते पर साबित कदम रखे, साथ ही सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सवाब की नीयत से आगे शेयर जरूर